हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिप्लोमा सेक्टर के सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और इससे पहले फर्स्ट सेम के सिलेबस में तो उतना बड़ा चेंज नहीं था, लेकिन सेकंड सेम के सिलेबस में ये चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। और आज के वीडियो में यही समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, और उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, टीचर्स को अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। क्या क्या चेंज हुए हैं, टाइमिंग में क्या चेंज हुआ है, एग्जाम की टाइमिंग में, सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ किन किन कोर्सेज में ये चेंज हुए हैं, तो ये चेंज आपके 42 कोर्सेज में हुए हैं, जो आपके नॉर्मल बेसिक कोर्सेज हैं। मैकेनिकल से रिलेटेड सभी ब्रांचेज, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कैड, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सारी के सारे मैकेनिकल की ब्रांचों में, सिविल की सारी एलाइड ब्रांचों में, इलेक्ट्रिकल आईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी ब्रांचेज में, ठीक है ना। और सारे के सारे 42 कोर्सेज में आप देख सकते हैं। सिविल एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन कारपेट, सारे के सारे 42 कोर्सेज में ये चेंज आपके हुए हैं, ठीक है। अब ये चेंज हुए क्या हैं, तो सबसे पहले देखिए, आपको सेकंड सेम में ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, सॉरी। मैथमेटिक्स 2 M2 जो पहले भी हुआ करता था, लेकिन सिलेबस में थोड़ा चेंज है। फिर है आपका अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, ये भी पहले हुआ करता था, सिलेबस में थोड़ा चेंज है। फिर है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों को पहले पढ़नी होती थी, लेकिन अब ये सारी ब्रांचों में पढ़नी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी पढ़ना होता था, लेकिन अब ये सबको पढ़ना है। मैकेनिकल का भी बंदा पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ेगा। और इसका पर्पज यही है कि सबको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके आप जो है फ्यूचर में वर्क नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये एक सब्जेक्ट डाला गया है जिसमें 3 चैप्टर इलेक्ट्रिकल के और 3 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के डाले गए हैं। और अब ये मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना है, सिविल वालों को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी सारी ब्रांचेज को भी पढ़ना है। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो केवल मैकेनिकल और सिविल वाले पढ़ा करते थे, अब इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ेंगे, ठीक है। आईटी और कंप्यूटर वाले भी इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंट साइंस। इन्वायरमेंट साइंस कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, थर्ड सेम में सब्जेक्ट हुआ करता था, वही पूरा का पूरा सिलेबस उठा के सेकंड सेम में कर दिया है। खाली एक छोटा सा चेंज है कि वहाँ लैब भी हुआ करती थी, यहाँ पर आपकी लैब नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा चेंज किया क्यों है, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कारण क्या है? देखिए, यूपीपीएससी से एई की वैकेंसी अभी आई हुई है। अगर आप लोग उसके नोटिफिकेशन को देखें तो उसमें आप चाहे जिस ब्रांच से आप उसमें बैठने जा रहे हो, अपियर होने, आपको जो पेपर देने हैं वो जनरल इंजीनियरिंग के देने हैं। यानी कि मैकेनिकल से रिलेटेड, मैकेनिक्स से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ों को, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से अपियर हो, ठीक है, जो भी आपकी ब्रांच हो। तो आने वाले समय में, फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ सकें, तो इसके लिए बोर्ड ने ये जो है स्वागत योग्य कदम उठाया है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से या फर्स्ट ईयर से ही सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी मिल रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है कि चेंज हुए क्या क्या है, ठीक है। अभी तक आपको मालूम है कि 2.5 घंटे के पेपर आप दिया करते थे, मैथ के, फिजिक्स के, या किसी भी सब्जेक्ट के पेपर जो आप दिया करते थे वो 2.5 घंटे के दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर चेंज हो गया है, अब सारे के सारे जो पेपर हैं वो आपको 3 घंटे के। तो अभी तक आपको जो पेपर आप लोग देते थे वो 2.5 घंटे का देते थे, अब सारे के सारे पेपर 3 घंटे के हैं। यानी मैथमेटिक्स का पेपर भी 3 घंटे का, फिजिक्स का भी, फंडामेंटल ऑफ आईटी, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिक्स का, इन्वायरमेंट का, सारे के सारे पेपर 3 घंटे के हैं। और जो चेंज है वो समझ लीजिए कि वीकली जो लोड है, 3 लेक्चर और 1 ट्यूटोरियल, यानी कि 4 घंटे का लोड आपके मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स के लिए 3 + 1 और प्रैक्टिकल का लोड 2 है। ऐसे ही आईटी में आपका 2 घंटे का लेक्चर और 4 घंटे का प्रैक्टिकल, ठीक है। और FEEE यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 4 घंटे का क्लास का लोड और 2 घंटे का लैब का। और ऐसे ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी सेम लोड है, 4 घंटे का क्लास का और 2 घंटे का लैब का। तो टोटल जो आपके थ्योरी के लिए असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट 40 नंबर के हैं, और प्रैक्टिकल जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 60। यानी कि टोटल मैथमेटिक्स का 40 नंबर इंटरनल, और बाकी सारे जो इंटरनल हैं वो 100 नंबर के हैं। तो इंटरनल मार्क्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं।
यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन अगर एक वर्ड में कहा जाए तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपकी जो है परफॉर्मेंस इंटरनली नहीं अच्छी है तो एक्सटर्नल कितना भी नंबर आप पा जाएंगे, आपके परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में थ्योरी 60 नंबर की है और प्रैक्टिकल जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ 40 नंबर पे, यानी जहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है वो 100 नंबर और जहाँ पर केवल थ्योरी है वो 60 नंबर। तो ये आपकी जो है मार्किंग स्कीम है। ठीक है, नई मार्किंग स्कीम है जिसमें आपके इंटरनल का वेटेज बहुत ही बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। आइए अब सिलेबस की एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है जिसमें आपको पढ़ना है यूनिट 1 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज, इसके बारे में। इसके बाद दूसरी यूनिट में इंटीग्रल कैलकुलस है, तीसरी यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथी में 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो ये सब चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर 5वीं यूनिट में वेक्टर अलजेब्रा है और ये आपका मैथ का कंप्लीट सिलेबस है। इसी तरीके से जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है, अप्लाइड फिजिक्स की अगर हम बात करें तो अप्लाइड फिजिक्स के सिलेबस में आपको जो पढ़ना है, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद सेकेंड यूनिट ऑप्टिक्स के बारे में, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि आपका कुछ इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, फोर्थ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकल का पार्ट है जिसमें केवीएल वगैरह आपको पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसके बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये आपका फिजिक्स का टोटल जो है, और फिर मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स का टोटल सिलेबस था। और इसके बाद आपके जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल है इसमें आपका केवीएल केसीएल ये सारी चीज़ें हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तो इसका जो बेसिक सिलेबस है इसमें पहला जो चैप्टर है उसमें आपका कंप्यूटर एंड पेरीफेरल डिवाइसेज। पेरीफेरल डिवाइसेज के बारे में, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है, कीबोर्ड माउस। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है पढ़नी है। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर ऑफिस के टूल। देखिए आप किसी भी ऑफिस में काम करें, गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस, ठीक है, हर जगह आपके जो वर्क होता है वो MS वर्ड और MS एक्सेल पे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप कहीं भी प्रेजेंटेशन देते हैं, PPT वगैरह बनाते हैं तो जो है PPT भी आपकी जो है इसी पे बनती है, इन्हीं सब टूल्स पे। तो पूरे के पूरे इन टूल्स को जो है आपको सिखाया जाएगा, आपके सिलेबस में है। इसके बाद इंटरनेट के बारे में बेसिक जानकारी, बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं और बेसिक इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, वाईफाई क्या है, राउटर क्या है, वेब ब्राउजिंग क्या है। आप बहुत से लोग जानते होंगे इनको। ठीक है, जो नहीं जानते उनके बारे में पूरा डिटेल आपको सिलेबस में है। फिर बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये तो सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि साइबर फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हैं और कैसे इनको डिटेक्ट करना है, कैसे इनका प्रिवेंशन करना है। ठीक है, इंडियन साइबर लॉ, साइबर कानूनों में हमारे क्या क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि इसका जो लेक्चर है वो 2 ही है और प्रैक्टिकल इसके 4 हैं, क्योंकि जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे कंप्यूटर पे तब तक आप इन चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 6 चैप्टर हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के और 3 इलेक्ट्रिकल के। तो सबसे पहले देखें ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और डायोड्स, मॉसफेट वगैरह के बारे में जानकारी। फिर बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, ये सब क्या है इनके बारे में जानकारी। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे चैप्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट वगैरह क्या हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, AC सर्किट, इन सब के बारे में। इसमें कुछ आपका फिजिक्स का भी पोर्शन आपका ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर में ट्रांसफार्मर और बेसिक AC और DC मशीनों के बारे में आपको जो है ओवरव्यू लेना है। थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है लेकिन आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ओवरव्यू लेना है। और प्रैक्टिकल में आपको KVL, KCL और ओम्स लॉ, इन सब का प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इसमें आपको बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, फोर्स सिस्टम के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। थोड़ा सा इसका सिलेबस भी लेंदी है। और लास्ट में हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के सिलेबस के बारे में। तो इन्वायरमेंट के सिलेबस में आपको बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे कि हमारा इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज क्या है, एसिड रेन क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा कि एयर पॉल्यूशन क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, जो भी प्रदूषण है उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी। आपका जो वाटर पॉल्यूशन है, जो मिट्टी में मृदा प्रदूषण होता है जिसको सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं, इनके बारे में जानकारी, ठीक है, बेसिक जानकारी आपको चाहिए। फिर उसके बाद जो आपदाएं आती हैं, डिजास्टर किस कारण से आती है, इसमें 6 मेन डिजास्टर आपको पढ़ना है। अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड और थंडर स्टार्म, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और इसके बाद डिजास्टर को कैसे मैनेज करते हैं, आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन के बारे में क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपदा को प्रबंध करती हैं हमारे देश में। तो ये बेसिक जो है इन्वायरमेंट का सिलेबस था। इसके लिए आप 3rd सेम वाली बुक को रिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, वही चीज़ें यहाँ पर है, खाली एक ही चेंज है कि यहाँ पर लैब नहीं है। तो कैसी लगी ये जानकारी? और भी अगर आपको कोई एडिशनल जानकारी चाहिए या कोई आपकी क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछिए, हम लोग उसका जो है आपको आंसर देंगे टाइमली। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और भी लोगों के साथ जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।